हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीआरओ में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। अभी रिसेंटली बीआरओ में वैकेंसी निकली है आज, यानी 2 जनवरी को, जो कि निकली है एडवर्टाइज नंबर 4 2022 के अगेंस्ट। तो जो वैकेंसी निकली हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होंगी। टोटल वैकेंसी निकली है 567 और इन सभी वैकेंसीज़ की जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन है, वो सभी की अलग अलग हैं। जैसे मेरे को एक दो पता है तो बताता हूँ मैं आपको। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में आपको हैवी लाइसेंस चाहिए, और व्हीकल मैकेनिक में आपको आईटीआई चाहिए डीजल मैकेनिक से, और डीजल मैकेनिक और मतलब आईटीआई चाहिए आपको, ये मैकेनिकल साइड की कोई आईटीआई होनी चाहिए। पेंटर में भी आपको आईटीआई चाहिए। ये है इनकी, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा इनके लिए क्या क्या चाहिए, किस किस पोस्ट के लिए। ये फॉर्म है, फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का। अभी हम नीचे चलते हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले रेडियो मैकेनिक, आपकी एज 18 टू 27 ईयर होनी चाहिए। ये यूआर कैटेगरी के लिए, और रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 45 इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए है, ये एज की एलिजिबिलिटी है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन है वही सेम 18 टू 27, एंड सेम इसमें भी है। एंड ड्राइवर एमटी के लिए भी 18 टू 27 ही है। व्हीकल मैकेनिक भी 18 टू 27। ये जो ड्रिलर है इसके लिए 18 टू 25 है। ड्रिलर, मैसन, पेंटर, मैस वेटर सब के लिए 18 टू 25 है। ये एज रिलैक्सेशन है, जैसे 18 टू 27 थी यूआर के लिए, तो अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो उसकी हो जाएगी 27 + 5 32। ओबीसी है उसके लिए 3 ईयर हो जाएगी एक्स्ट्रा, मतलब 30 और लास्ट एज फॉर्म फिलअप करने की, जहाँ तक जिस एज तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो। ये एक्स सर्विस मैन के लिए भी है। ये एडवर्टाइजमेंट जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आई है उसके 45 डेज़ के बाद तक आपकी एप्लीकेशन जो पुणे में ग्रिफ सेंटर है वहाँ पे पहुँचनी चाहिए 45 डेज़ के अंदर अंदर, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएंगे। ये कुछ यहाँ पे कॉल लेटर इशू होने के लिए वेटेज है, जैसे कि कोई ग्रीफ पर्सनल है, उसका बच्चा है, या वो रिटायर्ड हो या फिर वो सर्विंग हो, उनका अगर कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उसको 15% मिलेगा। ये मतलब एक्चुअली क्या है, जो कट ऑफ होती है ना, जैसे मान के चलिए आपकी 60% आपके जो भी क्वालिफिकेशन उसमें नेसेसरी है उसमें आपकी 60% आए हुए हैं, तो आपके अगर फादर पहले या तो जॉब करते थे या अभी करते हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो आपकी 75% काउंट होंगे। किसी के पास NCC C सर्टिफिकेट है उसको 10%, NCC B सर्टिफिकेट है 5%, और सर्विंग कोई ग्रीफ में भी जॉब कर रहा है ऑलरेडी और वो किसी इनमें से किसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहे तो उसको 15% उसको मिलेंगे। आर्मी का कोई एक सर्विस मैन है तो उसके लिए 3%, स्पोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको 5% है, जो स्पोर्ट्स का किसी के पास सर्टिफिकेट होगा। CPL उनके लिए 10% है। CPL होते हैं ये बीआरओ में होते हैं, ये कैजुअल पेड लेबर बोलते हैं इनको। ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बीआरओ में, और रोड वगैरह जहाँ बनते हैं या फिर और भी कोई काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये उधर इनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। ये एप्लीकेशन फ़ी डिटेल है,
जनरल कैंडिडेट्स एंड EWS इंक्लूडिंग एक्स सर्विस उनका 50 है, OBC के लिए 50 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए नील है, और कोई पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनकी भी नील है। एप्लीकेशन को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है जिसमें आप भरना चाहें। और कोई अगर आप में से कोई एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको अलग अलग फॉर्म भेजना पड़ेगा उसके लिए। आपकी फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए जो फॉर्म में लगेगी। किसी के पास NCC C सर्टिफिकेट है उसको 10%, NCC B सर्टिफिकेट है 5%, और सर्विंग कोई ग्रीफ में भी जॉब कर रहा है ऑलरेडी और वो किसी इनमें से किसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहे तो उसको 15% उसको मिलेंगे। आर्मी का कोई एक सर्विस मैन है तो उसके लिए 3%, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको 5% है जो स्पोर्ट्स का किसी के पास सर्टिफिकेट होगा। CPL उनके लिए 10% है। CPL होते हैं ये BRO में होते हैं, ये कैजुअल पेड लेबर बोलते हैं इनको। ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं BRO में, और रोड वगैरह जहाँ बनते हैं या फिर और भी कोई काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये उधर इनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। ये एप्लीकेशन फी डिटेल है। जनरल कैंडिडेट्स एंड EWS इंक्लूडिंग एक्स सर्विस उनका 50 है, OBC के लिए 50 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए नील है, और कोई पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनकी भी नील है। एप्लीकेशन को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है जिसमें आप भरना चाहें। और कोई अगर आप में से कोई एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको अलग अलग फॉर्म भेजना पड़ेगा उसके लिए। आपकी फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए जो फॉर्म में लगेगी। कोई गरीब पर्सन का लड़का है ना तो उसको जो फॉर्म फिलअप करेंगे ना उसके ऊपर रेड इंक से लिखना है सन ऑफ GS इतना इतना नेम और रैंक, ये चीज़ रेड इंक से फॉर्म के ऊपर लिखना है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब से ये न्यूज़ निकली है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तो उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर ये ग्रिफ सेंटर में पहुंच जानी चाहिए। और जो लोग जो प्लेन्स में रहते हैं उनके लिए है, और जो लोग स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौर एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, लद्दाख डिवीजन ऑफ लेह एंड लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, उनके लिए 60 डेज़। जो इन एरिया में लोग रहते हैं वो उनकी एप्लीकेशन ग्रिफ सेंटर तक 60 डेज़ के अंदर पहुंच जानी चाहिए। उनको 15 डेज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है बेसिकली। ये इनवैलिड एप्लीकेशन के कुछ दिए हुए हैं कि आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड किन कंडीशंस में होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
हाँ, ये अब आ गए हम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्लिक एक्सपीरियंस। तो किस ट्रेड के लिए हमको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लगेंगी, वो इसमें बताया हुआ है। रेडियो मैकेनिक के लिए 10th मैट्रिकुलेशन मतलब 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। और सेकंड है पोजेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस रेडियो मैकेनिक इन गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। ये तो हो गया वन, जो ये वन का 1 पॉइंट है, 10th तो होनी चाहिए। और सेकंड या तो ये हो 2 ईयर का सर्टिफिकेट और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट, और या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट और डिफेंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर ये हो सेकंड। और या फिर हैविंग पास्ड क्लास 1 कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर एंड की बोर्ड एज लेड डाउन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, या फिर ये चीज़ हो। अब सेकंड है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, उसके लिए भी 10th चाहिए। पोजेसिंग वायरलेस ऑपरेटर वही सेम चीज़ है। थर्ड है ड्राइवर एमटी, इसके लिए चाहिए 10th, इसमें भी चाहिए, और साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पास किया हो क्लास 3 कोर्स फॉर ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। ये डिफेंस के रिगार्डिंग है, जो शायद एक्समैन है उनके लिए होगा ये। व्हीकल मैकेनिक, इसके लिए 10th चाहिए। पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल हीट इंजन, या तो ये हो। फिर सेकंड है पोजेसिंग सर्टिफिकेट मैकेनिक इंटरनल कंबशन इंजन और ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। ये वो ये आईटीआई वगैरह जो मैं बोल रहा था। ये ड्रिलर के लिए है, 10th इसके लिए भी चाहिए। और सेकंड इसके लिए है कि शुड क्वालिफाई इन प्रोफेंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड, जो वहाँ पे प्रोफेंसी टेस्ट होगा आने के बाद, जब आपके टेस्ट चलेंगे तो उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट क्लियर करना चाहिए, उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो होती है मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये तो जो बंदा आएगा उसकी तो ये चीज़ें उसको पहले ही पता होगी। मैसन का आ गया अभी, उसको भी 10th चाहिए। पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मैसन फ्रॉम ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड स्टेट काउंसिल लोकल ट्रेनिंग। इसको कुछ मांग रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ब्रिक्स मैसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आईटीआई से कुछ सर्टिफिकेट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स मैसन। और या फिर पास्ड सर्टिफिकेट क्लास 2 फॉर मैसन एज डिफेंस रेगुलेशन क्वालिफाइड फॉर्म ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड सेंटर। ये आर्मी का आ गया है अभी, इन दोनों में से नीचे वाला तो उनका ही है। थर्ड पॉइंट है शुड क्वालिफाइड कौन टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्ट, वहाँ पे जो टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। जो ग्रिप सेंटर में जाने के बाद टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई होना चाहिए बंदा। फिजिकल टेस्ट और ये तो वो ये रिपीट हो रहा है। और पेंटर के लिए एक नंबर अभी वही 10th चाहिए। फिर पेंटर सर्टिफिकेट आईटीआई से बताया था जैसे वही है। मल्टी स्किल मैथ्स वेटर के लिए 10th होनी चाहिए, और प्रोफेंसी टेस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए, और फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई होना चाहिए, और फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स वो भी ठीक होने चाहिए। सीरियल नंबर 5, 6, 7, 8, इन चारों में आपको जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ जो वहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें भी क्लियर क्वालिफाई करना पड़ेगा वो भी, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचेंगे। सिलेबस ये है आपके सामने, रेडियो मैकेनिक का ये है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का ये है। इसमें कितने आ सकते हैं ये देखिए, एफ तक आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से पूरा ये प्रैक्टिकल टेस्ट है। हाँ, अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे, पे स्केल। रेडियो मैकेनिक की पे लेवल 4
ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पे लेवल 2, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की भी पे लेवल 2, व्हीकल मैकेनिक की पे लेवल 2, ड्रिलर की पे 1, मैसन की पे लेवल 1, पेंटर की पे लेवल 1 और मैसवेटर की पे लेवल 1। लेकिन एक चीज़ पता दोस्तों, इस सर्विस में आपको क्या बेनिफिट है। ये अभी आर्मी की तरह अग्निवीर सर्विस नहीं है। अभी अग्निवीर वाला सिस्टम नहीं है इसमें। इसमें अगर एक बार आप इनरोल हो जाते हो तो आपकी सर्विस पूरे 60 साल तक है। 60 साल तक तो आपकी मर्ज़ी से कर सकते हो आप। अगर बीच में आप छोड़ के जाना भी चाहें तो 20 साल के बाद कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ये अभी भी प्लस पॉइंट है सर्विस का। ये फिजिकल टेस्ट में आपको 1 माइल रन करना पड़ेगा, टाइम मिलेगा 10 मिनट्स। नॉर्मल है, जो एक्टिव लाइफ होगी जिस बंदे की वो इसको कर देगा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में मैं आपको ये जो PDF है, ये आप वैसे मैं लिंक दे दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगी। वैसे आप चाहें तो www.bro.gov.in, ये BRO की वेबसाइट है, उस पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और शायद वीडियो से इतना क्लियर ना हो तो आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना हो, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कमेंट्स में नीचे बताइए अपने कमेंट लिख के कि क्या जानना चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी फॉर्म फिलअप के ऊपर। कैसे आप फॉर्म, सही तरीका क्या है फॉर्म फिलअप करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बंदा अपनी तरफ से ठीक भरता है फॉर्म, बट उसको पता नहीं होता कि हमने कुछ गलती हमसे हो गई है जिसके कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ को ठीक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे सही तरीका फॉर्म फिलअप करने का। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोरोना आ रहा है तो थोड़ा सचेत रहिए, मास्क लगाइए और जो आपकी टेस्ट का आपने देख ही लिया है क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी तैयारी कीजिए और BRO में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।